हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मोल एवं मोल द्रव्यमान, इन दोनों ही पॉइंटों से संबंधित महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल जो प्रश्न होता है उन न्यूमेरिकल प्रश्नों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अंकित प्रश्नों के बारे में अपन पढ़ेंगे। मोल और मोल द्रव्यमान क्या होता है, इनके बारे में दो अलग अलग से क्लासें अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो आप मोल और मोल द्रव्यमान की दोनों उन क्लासों को अच्छे से देख लेवे। ठीक है, ताकि आपको वह चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप इस क्लास को देखें ताकि आंकिक प्रश्न है वो कैसे बनते हैं और मोल द्रव्यमान के जो सूत्र है या इनका उपयोग करते हुए अपन आंकिक प्रश्न है वो कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों ही शब्दों के बारे में संक्षेप में वापस बता देता हूं, फिर अगर न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न है वो आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो मोल क्या होता है इसके बारे में अपन देखें। सबसे पहले मोल। ठीक है, तो मोल को समझो। वैसे मैंने पूरा बता दिया है, यहां पर मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, संक्षेप में जितनी जानकारी अपने को यहाँ जरूरत है उतनी ही जानकारी मैं यह बताऊंगा। डिटेल से आपको देखना है तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। तो मोल क्या होता है, मोल संकल्पना क्या है, इसके बारे में अपन देखें। मोल क्या है, जो एक द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान की मापक इकाई होती है ना। तो यहाँ पर मोल का मान होता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल को अपन लेते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। आगे बात सुन। 1 मोल में किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने तत्व होंगे, कितने परमाणु अणु आयन होंगे, तो वो यहाँ पे पीछे लगा दिए जाता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए कि आयन ज्ञात करना है तो आयन, ठीक है, परमाणु ज्ञात करना है तो परमाणु, ठीक है, और अणु ज्ञात करना है तो अणु लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है, या 1 मोल जल में कितने जल के अणु होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो होता है मोल। इस संख्या को अपन अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस संख्या को? इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। अवोगाद्रो या अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। और इसको अपन एन नोड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन नोड से दर्शाते हैं। तो 1 मोल में इतने कण होते हैं। कण लगा दो, अणु आयन या परमाणु लगा दो। ठीक है, तो एक ही बात है। आगे बात में कण भी अपन लगा सकते हैं। अब मोल द्रव्यमान क्या होता है कि जो किसी भी तत्व का मोल द्रव्यमान, देखो मोल द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। मोल द्रव्यमान क्या होगा? कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। उस परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त करता है? ग्राम में। परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान को जब अपन ग्राम में व्यक्त कर देते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं? मोल द्रव्यमान। ग्राम में व्यक्त, किस में व्यक्त कर देता है? ग्राम में व्यक्त कर देता है। इसके पिछले वाला जो वीडियो है, क्लास है, कल वाली क्लास यूं मान लो, कल वाली क्लास में पूरा A to Z है ना, A to Z इसको समझा रखा है। इसकी सारी जानकारी है वो वहां पर दे रखी है। संक्षेप में मैं यही कहूंगा, है ना, मोटे तौर पर, कि जो परमाणु द्रव्यमान है किसी परमाणु का, उसको आप ग्राम में व्यक्त कर दो तो वो उसका मोल द्रव्यमान कहलाएगा। आगे बात में परमाणु द्रव्यमान को अपन किस में दर्शाते हैं? परमाणु द्रव्यमान को दर्शाते हैं यूनिफाइड में। जैसे कल एक उदाहरण भी दिया था, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक यूनिफाइड होता है। यूनिफाइड की जगह आप जी लिख दो, एक, है ना, ग्राम लिख दो। यू की जगह इकाई क्या कर दी हमने? चेंज कर दी, जी कर दी। तो ये तो है इसका परमाणु द्रव्यमान, और यू की जगह जी लगाते क्या बन गया? उसका मोल द्रव्यमान बन गया। हालांकि इसमें अंतर बहुत आ जाएगा। अंतर भी क्या था वो भी कल पिछले वीडियो में, ऐसा नहीं कि यू की जगह जी लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, फर्क बहुत पड़ जाता है ना। क्या फर्क पड़ता है मैंने कल भी बताया था। मान लिया कि 500 ग्राम है, कितना है? 500 ग्राम है, और या आप ग्राम की जगह क्या लिख दो? 500 किलोग्राम लिख दो। तो देखो सिर्फ हमने इकाई चेंज की है ना, इकाई चेंज की है। यहाँ पे 500 है, 500 का 500 ही रखा, लेकिन ग्राम की जगह हमने क्या चेंज कर दिया? किलोग्राम चेंज कर दिया। तो आप समझते हो 500 ग्राम तो सिर्फ आधा किलो ही होता है, ये 500 किलोग्राम है।
आई बात देख लो, इससे कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना है। ये आधा किलो है, ये आधा किलो है और ये 500 किलो है, तो देख लो कितना गुना है। तो बस यही ऐसा फर्क पड़ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इससे संबंधित अपन न्यूमेरिकल प्रश्न है वो हल करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि 52 ग्राम हीलियम में, 52 ग्राम हीलियम में मोलू की संख्या बताओ। 52 ग्राम हीलियम में मोलू की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ? मोलू की संख्या बताओ। ठीक है, मोलू की संख्या बताओ। ये मान लिया कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मोलू की संख्या ज्ञात करो। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे वो अपने को चेक करना है। आगे बात समझ में। तो अपने को प्रश्न में एक ही चीज दे रखी है, हीलियम का द्रव्यमान दिया गया। किसका द्रव्यमान दिया गया? हीलियम का द्रव्यमान दिया गया। तो अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो अपने को चीजें दी हुई है उनको अपन लिख लेंगे। तो दिया गया क्या? हीलियम का द्रव्यमान हमें दिया गया है। ठीक है, तो हीलियम का द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान या यूं लिख दो, हीलियम का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है? हीलियम का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम। कितना है? 52 ग्राम है। आगे बात समझ में। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है मोलू की संख्या। किसकी संख्या? मोलू की संख्या अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये m है, m मानते हैं इसको m, मोलू की संख्या। अब यहां पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे। मोलू की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? मोलू की संख्या, मोलू की संख्या बराबर होता है आपके दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटावा मोलर द्रव्यमान, बटावा मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है वो देखो, दिया गया द्रव्यमान अपने है 52 ग्राम, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं दिया गया है। तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान पहले अपन इधर निकालेंगे। तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बताओ? पहले हीलियम का परमाणु द्रव्यमान निकालो। तो हीलियम आता परमाणु क्रमांक 2 पर, कितने पे आता है? 2। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2 पर आता है। इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान है इसका 4 यूनिफाइड। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? U की जगह G लगाना है, U की जगह क्या लगाना है? G। तो परमाणु द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा, तो 4 ग्राम हो जाएगा। अब अपने पास में मोलर द्रव्यमान भी आ गया और दिया गया द्रव्यमान 52 ग्राम वो भी आ गया। तो मोलू की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 ग्राम तो है दिया गया द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया। तो काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 13 चौक 52, 13 बार कट जाएगा। तो आ जाएंगे 13 मोल। कितने मोल आ जाएंगे? 13 मोल आ जाएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यदि ऐसे पूछे कि 52 ग्राम हीलियम में कितने हीलियम के परमाणु या कण होंगे, तो हीलियम के 52 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु होंगे हीलियम के? तो पहले तो अपन ने ज्ञात कर ली मोलू की संख्या, तो 13 मोल होंगे। अब संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है परमाणु की संख्या। तो 13 मोल है, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6 गुणा 0 13 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये इतने होते। इसको अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगी 52 ग्राम हीलियम में हीलियम परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे मेन सूत्र यही है, मेन फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से पक्षांतरण करके अपन 3 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। यदि मोलू की संख्या दी हुई है और तत्व का नाम दे रखा है तो अपन उससे मोलर द्रव्यमान तो ऐसे ज्ञात कर ही लेंगे, या मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है तो दिया गया द्रव्यमान अपन ज्ञात कर लेंगे, मगर उसका द्रव्यमान कितना होगा वो अपन ज्ञात कर लेंगे। यदि ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है तो ये भी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यदि द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान को उधर ही रहने दो, द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान को रहने दो इधर ही बराबर। इधर क्या है? मोलू की संख्या दे रखी है। किसकी संख्या दे रखी है? मोलू की संख्या दी हुई है, मोलू की संख्या दी हुई है।
अब ये चीज बटे हुए में है, भाग में है, भाग वाली चीज पक्षांतरण करेंगे इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, तो गुणा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे ही यदि मान लो कि ये पूछे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये पूछे अपने को, क्या पूछे, मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान को इधर ले आओ, हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और इसको यहां भेज दो, तो इधर क्या है, इधर द्रव्यमान तो दिया गया है, द्रव्यमान, इसको यहां लाए, इसको यहां भेजना, तो मोलू की संख्या नीचे क्या आ जाएगी, आपके मोलू की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोलू की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से पक्षांतरण के द्वारा अपन दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं, वो अपने को आवश्यकता के अनुसार निकालेंगे कि भाई प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं। आगे बात समझ में। आगे अपन देखें, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके कि 0.5 जो मोल N2 है, 0.5 मोल, अब की बार मोलों की संख्या दी, 0.5 मोल है N2 गैस, N2 गैस में, N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो, N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो, द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब नाइट्रोजन गैस का क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। और इसके मोलों की संख्या है वो अपने को दी हुई है। तो अपने को स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि जो दिया गया है। तो मोलों की संख्या कितनी दी हुई है वो देख लो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी है, 0.5 मोल। कितने मोल, 0.5 मोल, या इंग्लिश में लिखो तो MOL कर दो आप, ठीक है। हाँ, तो 0.5 मोल हो जाएंगे। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान बराबर हमें ज्ञात करना है, द्रव्यमान बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान अभी फॉर्मूला लिखा था, मोलों की संख्या वाला एक ही फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अपने को एक ही याद रखना है, बाकी वाले दोनों फॉर्मूले तो आवश्यकता के अनुसार अपने को पक्षांतरण करके निकालने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही याद रखो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, या द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान पूरा लिख दो, या लिख दो द्रव्यमान सिर्फ, दिया गया द्रव्यमान बटावा मोलर द्रव्यमान, बटावा मोलर द्रव्यमान। ये अपने पास में एक फॉर्मूला है। अब देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ये द्रव्यमान ही तो ज्ञात करना है। तो सॉरी, ये द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है, द्रव्यमान, कंफ्यूज नहीं होना। दिया गया द्रव्यमान का मतलब है कि ये द्रव्यमान की बात कर रहा है। मोलर द्रव्यमान के लिए तो पूरा शब्द आएगा मोलर द्रव्यमान, ध्यान रखना, मोलर द्रव्यमान के लिए पूरा शब्द आएगा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, और दिया गया द्रव्यमान का मतलब है कि केवल द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान को रहने दो, इधर ही रहने दो, द्रव्यमान को इधर ही रख लो, बराबर ये भाग में इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान, गुणा में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में रख दो, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, चलो रखते हैं। मोलों की संख्या कितनी है, 0.5 गुणा मोलर द्रव्यमान हमारे पास में नहीं है, नहीं है, मोलों की संख्या तो है 0.5, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं है, और अपने को ज्ञात करना है द्रव्यमान। तो अब देखो मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया है कि मोलर द्रव्यमान, इधर देखो, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान का क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के लिए, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, वो हो जाएगा अपने पास में देखो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कि उसका जो नाइट्रोजन N2 की बात कर रहे हैं, तो N2 हमेशा N2 के रूप में रहती है। ध्यान रखना, गैस की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, गैस की बात कर रहा है, तो ये गैस हमेशा N2 के, यदि प्रश्न में केवल नाम ही लिख देता ना नाइट्रोजन गैस, तो आप कंफ्यूज और ज्यादा हो जाते, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये हमेशा N2 के रूप में रहती है। तो N2 का पहले द्रव्यमान ज्ञात करो, परमाणु द्रव्यमान या अणु है ये, तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 नंबर पे आती है। 7 का मैंने कहा कि जब दिया हुआ नहीं होता तो लगभग अपने को दुगुना करना है। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का एक ट्रिक मैंने बताया था
कि यदि परमाणु द्रव्यमान अपने को ज्ञात नहीं है तो अपने को परमाणु संख्या का लगभग क्या कर देना, दुगुना कर देना है। या तो प्रश्न में दिया हुआ होगा और यदि नहीं दिया हुआ तो अपने को दुगुना करना है। और एक्चुअल में परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, अपन परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसके लिए संकेत क्या काम में लेते हैं, ए बराबर P प्लस N, ये फॉर्मूला, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो द्रव्यमान है वो दुगुना नहीं होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक का दुगुना नहीं होता है। लेकिन अपने पास में जब प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता है तो अपने को दुगुना कर देना प्रोटॉनों की संख्या का, या यूं कह दो कि परमाणु क्रमांक का अपन क्या कर देंगे, उसका दुगुना कर देंगे। तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आती है, तो एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, आपके 14 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। या N2 है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, तो 14 प्लस 14 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 28 यूनिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 यूनिफाइड हो जाएगा। अब इस आणविक द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान में चेंज करेंगे तो U की जगह क्या लगा देंगे, G लगा देंगे, तो 28 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। यही बात मैं कब से समझा रहा हूं, कल से ही समझा रहा हूं यही बात, ठीक है, कल वाले वीडियो से यही बात मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो 28 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 0.5 है, उसको 28 से गुणा करो तो ये आ जाएगा अपने पास में द्रव्यमान। तो कितना होगा, चलो कैलकुलेट अपन कर लेते हैं। 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, 40 का 0, हासिल का क्या लग गया, हासिल का लग जाएगा अपने, और हासिल का लग जाएगा, हासिल का लग 4, फिर 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 4 से गुणा किया तो 14 आ गया। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। कितना आ जाएगा, 14 ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 ग्राम उसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपने हल हो जाएगा। तो इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए और भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, या द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो दो तो मैंने बता दिए, एक तो मोलों की संख्या वाला एक एग्जाम्पल बता दिया, एक द्रव्यमान ज्ञात करने का बता दिया। इसी प्रकार पक्षांतरण से ये 2 चीजें दे रखी है, तो अपन मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभ्यास के लिए 2 उदाहरण, ठीक है, बाकी आप अभ्यास करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट बॉक्स में वापस आपके लिए क्वेश्चन डाल दूंगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से, और अपन जब न्यूमेरिकल लेंगे, या एक में वीडियो आपको पता होगा कि एक क्लास में केवल प्रश्नों की डालता हूँ, 7-8 पॉइंट हो जाते हैं, तो 7-8 पॉइंट के बाद में मैं एक क्लास प्रश्नों की डालता हूँ, तो उस प्रश्नों की क्लास में भी आपको न्यूमेरिकल प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रश्नों का और अभ्यास करना है तो आप किस पर, टेलीग्राम से हमारे जुड़ो, तो टेलीग्राम में वह आपको बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।